नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धिसिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वज्रायणं नमो लोये सब साहुणं एषो पञ्च नमोकारो एषो पञ्च नमोकारो सब पावपनाशनो मङ्गलानां च परमङ्गहवै मङ्गलं मङ्गलानां च सर्वेषां परमङ्गहवै मङ्गलं। बैठिए। थोड़ी ऊपर करो। बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। समस्त गुरु भगवंतों की जय। गीत प्रभु के गाए जा, गीत प्रभु के गाए जा, जीवन को सफल बनाए जा, जीवन को सफल बनाए जा, गीत प्रभु के गाए जा। जिस जग को कहता मेरा है, जिस जग को कहता मेरा है, जग चिड़िया रहन बसेरा है, जग चिड़िया रहन बसेरा है। इस जग से प्रीत हटाए जा, इस जग से प्रीत हटाए जा, गीत प्रभु के गाए जा, गीत प्रभु के गाए जा, जीवन को सफल बनाए जा, जीवन को सफल बनाए जा, गीत प्रभु के गाए जा। ये जगत मुसाफिर खाना है, ये जगत मुसाफिर खाना है, कभी आना और कभी जाना है, कभी आना और कभी जाना है। तो आवागमन मिटाए जा, तो आवागमन मिटाए जा, गीत प्रभु के गाए जा, गीत प्रभु के गाए जा, जीवन को सफल बनाए जा, जीवन को सफल बनाए जा, गीत प्रभु के गाए जा।
जग बनता और बिगड़ना है, जग बनता और बिगड़ना है, कभी मिलना और कभी बिछुड़ना है, कभी मिलना और कभी बिछुड़ना है। तू मन को शुद्ध बनाए जा, तू मन को शुद्ध बनाए जा, गीत प्रभु के गाए जा, गीत प्रभु के गाए जा। जीवन को सफल बनाए जा, जीवन को सफल बनाए जा, गीत प्रभु के गाए जा। क्यों तन धन पर इतराता है, क्यों तन धन पर इतराता है, क्यों जग में पाप कमाता है, क्यों जग में पाप कमाता है। तज पाप धर्म अपनाए जा, तज पाप धर्म अपनाए जा, गीत प्रभु के गाए जा, गीत प्रभु के गाए जा। जीवन को सफल बनाए जा, जीवन को सफल बनाए जा, गीत प्रभु के गाए जा। धम्मो मंगलमुखेठम अहिंसा संयम तवो देवावितं नामं सन्ति जस धम्मे सयामनो। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन। सर्वप्रथम तिन्नानम तार्याणम शासनेश प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन, कोटिशः नमन। सभी गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में एवं पाठ पर विराजित मधुर वक्ता सेवा सुमन परम श्रद्धेय आराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन, कोटिशः नमन। एवं इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हमारी वार्ता
चल रही है मेरी भावना के ऊपर, और मेरी भावना के अंदर जो जो बातें आ रही हैं हम उन्हें समझने का प्रयास कर रहे हैं। जितना मुझे समझ आ रहा है उतना आपको समझाने का प्रयास है। और ऐसी बात नहीं है कि आपको पता नहीं है, आपको भी पता है। अगर हम चिंतन करें तो छोटे से शब्द के अंदर भी सागर छिपा हुआ है। तो ये जो मेरी भावना आप सभी सुन रहे हैं, इस मेरी भावना को सुनते सुनते, श्रवण करते करते अगर आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा तो समझिएगा कि कहीं ना कहीं हमारी ही उसमें क्या है, हमारी ही उसमें कुछ ना कुछ कमी है। हमारे ही अंदर उन दुर्गुणों ने स्थान बनाया है, जिस वजह से सद्गुण को स्थान नहीं मिला। हमारी ही अज्ञान है जिसके कारण हमारे अंदर ज्ञान नहीं उपज रहा, और किसी कारणवश हमें पता भी चल जाए, वो ज्ञान हो भी जाए कि ये गलत है, लेकिन फिर भी उस पर चलने का मन ना करे, तो इसमें कमी आपकी ही है। क्योंकि पुरुषार्थ तो आपको ही करना पड़ेगा। अब आप कहो कि बुराई आपको छोड़ दे, तो ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है। क्योंकि जो दुर्गुण है, जो सुगुण है, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही जड़ है। सुगुण को पकड़ा भी जा सकता है और छोड़ा भी जा सकता है। दुर्गुण को भी पकड़ा जा सकता है और छोड़ा जा सकता है। एक बार विवेकानंद जी के पास एक व्यक्ति आया, वो कहने लगा कि स्वामी जी, मेरे अंदर कोई भी दुर्गुण नहीं है सिवाय एक दुर्गुण की। तो स्वामी जी ने पूछा कि ऐसा कौन सा दुर्गुण है जो तुझसे छूट नहीं रही? बोला कि मैं कई जगह गया, हर जगह गया, कई संतों के पास गया, लेकिन मजाल है किसी संत ने मेरी ये दुर्गुण क्या कर पाया हो, दूर कर पाया। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या दुर्गुण है? तो उसने कहा कि मुझे चाय पीने का क्या है, चाय पीने की बहुत गंदी आदत है। चाय के बिना तो मैं सांस भी नहीं ले सकता। तो कृपा करके कोई समाधान दीजिए जिससे मेरा ये दुर्गुण क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो आपने शायद ये कथा सुनी हो। विवेकानंद जी ने कहा कि जरा ठहर, थोड़ा रुक, अभी मैं इसका समाधान देता हूँ। वो अंदर कमरे के अंदर गए और वहाँ पे खंबा है, खंबे को पकड़ लिया है, और खंबे को पकड़ने के बाद चिल्ला रहे हैं कि छोड़ो मुझे, छोड़ो। खंबे को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? खंबे को कह रहे हैं कि छोड़ दे मुझे, पकड़ क्यों रखा? वो जब शोर मचाने लगे तो बाहर वो युवक जो था, वो जो व्यक्ति था, उसने सोचा कि क्या बात हो गई, स्वामी जी को किसने पकड़ लिया। जब अंदर जाके देखा कि स्वामी जी ने तो खंबे को ही पकड़ रखा है, और खंबे को कह रहे कि तू छोड़ दे मुझे। भला खंबा कभी छोड़ेगा? उस स्वामी जी को कह रहा है कि महाराज, शायद मेरी बात सुन करके आपका दिमाग हिल गया है, तभी आप ऐसी बचकानी हरकतें कर रहे हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि बचकानी हरकतें मैं नहीं कर रहा, बचकानी हरकतें तू कर रहा है। बोला कैसे? वो ऐसे कि ये जो खंबा है, क्योंकि तू समझता है कि खंबा तुझे है ना, खंबे को मैंने पकड़ रखा है तो खंबे को तो मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन तूने ही दुर्गुण को पकड़ रखा है, तो दुर्गुण को तू ही छोड़ सकता है। इसमें संतों की क्या कमी है? संतों की कोई कमी नहीं है। कमी किसमें है?
तुझ में। संतों का काम क्या है? तुझे बताना, तेरे को उपाय बता सकते हैं कि ऐसा कर ले, वैसा कर ले। अब ना करना तेरे ऊपर है कि तुझे उसे पकड़ना है या छोड़ना है। तो ऐसा ही है। आप समझिए, दुर्गुण ऐसे हैं जैसे कूड़े का ढेर, समझ गए? और सुगुण जो है वो ऐसे है जैसे जीवन की बगिया। बाग घूमने गए हो ना, बगीचे में तो गए होंगे। वहाँ पे जब आप देखते हो कितना सुंदर वातावरण होता है, हर प्रकार के फूल होते हैं, हर तरीके की चीज़ें होती हैं वहाँ पे। और कूड़े का क्या है? कूड़ा तो कहीं भी इकट्ठा हो जाता है, किधर भी इकट्ठा हो जाता है, उसको इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं होती। तो दुर्गुण ऐसा है जैसे कूड़े का ढेर। तो दुर्गुण हमारे जीवन में कहीं से भी, किसी भी वक्त, किसी तरीके से भी इकट्ठा हो सकता है, उसको इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बगीचा, जिसने बगीचा सजाना हो, बगीचा बनाना हो, उसको पता है कि कितनी मेहनत लगता है। सुगुण आने में बहुत समय लगता है, दुर्गुण आने में देर नहीं लगता है। तो इस मेरी भावना को सुनते सुनते आपका ये प्रयास होना चाहिए, आपका ये पुरुषार्थ होना चाहिए कि ये जो दुर्गुण रूपी कूड़ा इकट्ठा हो रखा है हमारे ऊपर, हमारे अंदर, वो क्या हो जाए, उसे धीरे धीरे, होता है ना कमरे में सफाई करते हैं तो धीरे धीरे होता है। एक बार में तो ये तो है नहीं कि झाड़ू मारो और सीधा बाहर कूड़ा। धीरे धीरे क्या करो, धीरे धीरे साफ करो। ये नहीं कह रहे कि जल्दी से कर दो, एकदम से कर दो, आराम से करो, लेकिन होगा जरूर सफाई। तो इसलिए मेरी भावना को सुनते हुए आपका ये पुरुषार्थ होना चाहिए कि हम सुने ही ना, सिर्फ सुनना ही ना हो, सुनने के बाद उसे गुनना भी है, गुनने के बाद उसे आचरण में भी लेके आना। तो मेरी भावना हमें नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया बता रही है। तो हम मेरी भावना पर वार्ता करें, चर्चा प्रारंभ करें। उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं, उन्हें हम सभी मिलकर के गुनगुना लेते हैं। जिन्हें भगवान प्यारा है, उसे संसार क्या करना। जिन्हें भगवान प्यारा है, उसे संसार क्या करना। जिन्हें भगवान प्यारा है, उसे संसार क्या करना। मुसाफिर तो सफ़र में है, उठाकर भार क्या करना। मुसाफिर तो सफ़र में है, उठाकर भार। जिन्हें भगवान प्यारा है, उसे संसार है। जिनका खाक में बिस्तर नहीं, इच्छा पलंगों की है। जिनका खाक में बिस्तर नहीं, इच्छा पलंगों की। पाकर बेदाग चादर को ज़रूरत क्या है रंगों की। पाकर बेदाग चादर को ज़रूरत गो के। हुआ है जब इश्क अपने से, किसी से प्यार क्या करना। हुआ है जब इश्क अपने से, किसी से प्यार क्या करना। जिन्हें भगवान प्यारा है, उसे संसार
जिन्हें संतोष है प्यारा, उसे मिटी है धन दौलत। जिन्हें संतोष है प्यारा, उसे मिटी है धन दौलत। जहाँ निज रूप को पाया, वहाँ क्या रूप की कीमत। जहाँ निज रूप को पाया, वहाँ क्या की कीमत। जिन्हें एकांत प्यारा है, उन्हें घर बार क्या करना। जिन्हें एकांत प्यारा है, उन्हें घर बार क्या करना। जिन्हें भगवान प्यारा है, उसे संसार। मुसाफिर तो सफर में है, उठाकर भार क्या करना। मुसाफिर तो सफर में है, उठाकर भार। कमाई और क्या करनी, रतन तीनों कमाए हैं। कमाई और क्या करनी, रतन तीनों। सहारे और सब झूठे, शरण जब चार पाए हैं। सहारे और सब शरण जब चार पाए हैं। जिन्हें उस पार जाना है, उन्हें इस पार क्या करना। जिन्हें उस पार जाना है, उन्हें इस पार। जिन्हें भगवान प्यारा है, उसे संसार। मुसाफिर तो सफर में है, कर भार क्या करना। जिन्हें भगवान प्यारा है, उसे संसार क्या करना। तो हम अपने विषय में प्रवेश करें, उससे पूर्व वो 4 लाइनें चतुष्पद को दोहरा लेते हैं। सदा रहे सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताओ किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं। पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। कल और परसों आपने श्रवण किया था तम सत्यम खु भगवम, कि सत्य ही भगवान है, झूठ कभी नहीं कहा करो। इस पंक्ति में हमने
इस पंक्ति पर हमने चर्चा की थी। आज हम अगली पंक्ति पर विहार करते हैं, अगली पंक्ति पर चलते हैं। अगली पंक्ति में कहा है, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत दिया करूं। एक सज्जन पुरुष हमेशा ये भाव रखता है कि दूसरों का धन और पर स्त्रियों पर क्या ना हो, पर स्त्रियां कभी भी मेरे हृदय को आकर्षित ना कर सके। ये किसके भाव होते हैं? ये एक सज्जन पुरुष के भाव होते हैं। वो अपनी ही मेहनत का, अपने मेहनत से कमाया हुआ न्यायोपार्जित धन ही और जो विवाहिता पत्नी है उसमें ही क्या रहता है, वो उसमें ही संतुष्ट रहता है। और ऐसे ही अगर ये पुरुष के लिए कहा गया है तो ऐसे ही स्त्री के लिए कहा गया है। यहाँ पे परधन वनिता कहा है तो आपके लिए परधन पुरुष। तो मनुष्य का मन बड़ा क्या है, विचित्र है। उसे जो प्राप्त हो जाता है, उसे जो मिल जाता है, उससे वो संतुष्ट नहीं होता है। वो और कुछ और अधिक पाने के लिए क्या करता है, और अधिक पाने के लिए प्रयत्न करता है, ललचाता है, लोलुपता में बह जाता है और उसके पास जो है उसे वो कम दिखाई देने लगता है। और जो नहीं है या जो दूसरों के पास है, जो पड़ोसी के पास है, वो ज़्यादा है या नहीं, वो ज़्यादा दिखाई देता है। तो मन नई नई मंजिलें क्या करता है, नई नई मंजिलें तलाशता है, आपको नई नई दलीलें देता है। जिस मंजिल को वो पा लेता है वो मंजिल उसके लिए वो मंजिल व्यर्थ हो जाता है। आज जो चीज़ आपको पसंद आ रही है, जरूरी नहीं है कि वहाँ आप पहुँचते ही संतुष्ट हो जाओगे। रहने को घर नहीं था, सोचा कि घर बना लेते हैं, क्या हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। घर बना लिए तो क्या संतुष्ट हो गए, नहीं हुए। सोचा कि जब घर हो गया है तो थोड़ा धन भी कमा लेते हैं। इतना धन कमा लेते हैं कि बुढ़ापा सही से कट जाए। वो धन भी कमा लिया, इतना धन कमा लिया है कि 7 पीढ़ियां बैठ करके खाएं। इतना धन कमाने के बाद भी फिर भी सोचते हैं कि थोड़ा और कमा लेते हैं। क्या वो कमाने के जो भाव हैं वो ख़त्म हुए? शायद यहाँ पे जितने रिटायर्ड बुजुर्ग होंगे वो सारे अभी भी सोचते होंगे कुछ क्या कर लूँ, कुछ और कमा लूँ। चाहे कमाने का भी कोई साधन, क्योंकि बच्चे कमा रहे हैं तो बुजुर्गों को कमाने का क्या ही साधन होगा। तो शायद आपके मन में अभी भी ये भाव हो कि मैं क्या कर लूँ, कुछ कमा लूँ, कुछ कर लूँ, कुछ और मंजिल क्या करूँ, कोई और मंजिल तरस। तो इस तरीके से आप महापुरुष कहते हैं कि अगर आप इस क्षण में असंतुष्ट हैं, असंतोषी हैं, तो अगले क्षण भी आप असंतुष्ट ही रहने वाले हैं। तो मन की मानकर जीने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं जी सकता, कभी सुखी रह ही नहीं सकता है। तो वो हमेशा असंतुष्ट क्या रहेगा, असंतुष्ट रहेगा, सुखी नहीं रहेगा, सदैव दुखी रहेगा। क्योंकि असंतुष्ट रहना किसका स्वभाव है, बोलो? असंतुष्ट रहना मन का स्वभाव है। मन सदा भविष्य में क्या करता है, भविष्य में जाना चाहता है, भविष्य में ही जाता है। और देखिए मन किस में जीता है, लोभ में जीता है, मन आकांक्षा में जीता है, मन लालच में जीता है, मन महत्वाकांक्षा में जीता है कि ये है, आगे और मिलेगा और मिलेगा और मिलेगा। लेकिन मिलता है, लेकिन फिर आगे क्या बोलता है,
फिर आगे और मिलेगा, और दौड़ो, मन बड़ा दौड़ाता है। और आप क्या होते हो? आप दौड़ते हो। तो पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। इस पंक्ति का अर्थ ये है कि मैं कहीं बाहर ना भटकूं। क्या ना हूं? बाहर ना भटकूं, किसी के धन पर, या जो धन कमाया है उससे ज़्यादा कमाने की इच्छा, जिससे जीवन चल रहा है वहीं तक क्या रहूं? संतुष्ट रहूं। इससे ज़्यादा कमाने की चिंता में ना फंसूं, कहीं बाहर ना बहूं, कहीं मैं किसी धन में ना बहूं, किसी के रूप सौंदर्य रंग में ना बहूं। इस तरीके से इस भाव को क्या करना है? इस भाव को भाना है। इस पंक्ति का यह अर्थ है। और देखिए, जो व्यक्ति इस लाइन को समझता है वो क्या सोचता है? वो ये सोचता है कि वहाँ सुख देखना मेरे मन का क्या है? मेरे मन का भ्रम है, मेरे मन का ही क्या है? मेरे मन का ही मिथ्या भाव है। और कैसा भाव है? कि वहाँ सुख है किसी धन में, किसी वस्तु में, किसी पदार्थ में, किसी रूप में, किसी रंग में क्या है? किसी रूप में, रंग में सुख है। और देखा जाए तो वहाँ तो सुख है ही नहीं है। सिर्फ हमने सुख को मान रखा है। क्या कर रखा है? केवल और केवल सुख को मान रखा है। देखिए, धन का सुख, हमने धन में सुख माना हुआ है। धन कहीं छूट ना जाए, धन कहीं चला ना जाए तो हमें क्या होता है? अंदर ही अंदर दुख होने लगता है। और धन आए तो उस वक्त हमें लगता है कि सुख आ रहा है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, वो जो सुख आ रहा है ना, उसके साथ दुख भी आ रहा है। कैसा दुख आ रहा है? कि ये धन कहीं चोरी ना हो जाए। 100 चिंताएं और लेकर के वो धन 100 चिंताएं और लेकर के आता है। और कभी देखना, जो व्यक्ति 100 रुपये कमाएगा, उस 100 रुपये का खाएगा और सो जाएगा तो उसको कोई चिंता नहीं होती है। लेकिन भैया, जो खाता 100 रुपये का है, कमाता करोड़ है, तो उसको बहुत चिंताएं हैं कि कहीं धन चोरी ना हो जाए, कहीं रेड ना पड़ जाए, है ना? ये बहुत बड़ी चिंता है। और कमाना भी बहुत जरूरी है। और देखिए, फिर रूप की बात आ गई। पर धन वनिता पर न लुभाऊं। अब रूप में भी हमने सुख माना हुआ है। पुरुष स्त्री के रूप में क्या होता है? मोहित होता है, और स्त्री पुरुष के रूप में मोहित होती है। और ये जो सुख है ये हमने मान रखा है। कैसे मान रखा है? वो ऐसे मान रखा है कि ये क्या है? ये सुंदर है। लेकिन अगर देखा जाए तो कोई पुरुष सुंदर नहीं है, कोई स्त्री सुंदर नहीं है। आप जिसे सुंदर मानते हो, अगर आप देखो साउथ अफ्रीका में जाओ, वहाँ पे तो काले लोग रहते हैं, लेकिन उनके लिए वो सौंदर्य है। और कान छिदवा लेते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं, वो सारा सौंदर्य है उनका। और अगर आप यहाँ से वहाँ चले जाओगे ना, जिस सौंदर्य की आप बखान करते हो, वहाँ जाने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी सौंदर्यता कैसी है। वो तो कहेंगे कि इतने बदसूरत लोग कहाँ से आ गए। और वहाँ के लोग अगर यहाँ आ जाए तो आप कहोगे कि ये बदसूरत लोग यहाँ कैसे आ गए। तो आपने सौंदर्यता को मान रखा है कि ये सुंदर है, जबकि कोई सुंदर नहीं है। सिर्फ मानने का भाव है कि आपने भ्रम पैदा किया कि यहाँ पे सुख मिलेगा। आपने मान लिया कि स्त्री सुंदर है तो स्त्री सुंदर है। मैंने सुना है कि मजनू लैला के पीछे दीवाना था, लेकिन सुनने में आया है, पढ़ने में आया है कि लैला जो थी बहुत ही क्या थी? साधारण स्त्री थी। और कहते हैं कि कोई सौंदर्यता भी नहीं थी। और मजनू इतना सुंदर था कि लड़कियां दीवानी थी उसके पीछे। लेकिन वो किसी लड़की को पसंद नहीं करता था। पसंद किसको करता था? लैला को करता था। तो ये बात राजा तक पहुंची, और कहते हैं राजा ने कहा उसको कि भैया तू ये क्या कर रहा है? तू किसके पीछे दीवाना हो रहा है? अरे वो तो साधारण सी लड़की है, कोई सुंदर नहीं है। तू बोल तो मैं तेरी क्या करवा दूं? मैं तेरी शादी करवा दूं, वो भी एक से एक सुंदर स्त्री के साथ। तो कहते हैं कि राजा ने क्या करवा दिया, वहाँ पे लड़कियों की लाइनें लगवा दी, और कहते हैं कि इसमें से पसंद कर ले जो तुझे पसंद हो। तो उसने कहा, मजनू ने,
कि देखो जी, लैला को देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए, आपकी आंखें नहीं चाहिए। तो मजनू ने भी माना था कि लैला क्या है, लैला सुंदर है। तो ऐसे ही हम भी मानते हैं, हर स्त्री पुरुष के लिए मानती है और हर पुरुष स्त्री के लिए मानती है कि ये खूबसूरत है, ये सुंदर है। और ये जो सुख का भाव है ना कि ये सुंदर है, यहाँ से मुझे सुख मिलेगा, बस वहीं से दुख आना शुरू हो जाता है। और आप तो अच्छे से जानते हो भैया, जब छोटे होते हैं, जब थोड़े और बड़े होते हैं, जब जवान होते हैं, तो एक तलब उठती है शादी की, है ना, शादी की तलब उठती है, यहाँ भी उठती है, यहाँ भी उठती है। तो मैंने देखा है कि कहते हैं कि किसी तरीके से क्या हो जाए, शादी हो जाए तो हमें क्या मिलेगा, हमें सुख मिलेगा। और भैया शादी हो भी गई, ऐसी बात नहीं है कि शादी नहीं हुई, शादी हो भी गई। और जब शादी हो गई तो पहले जो खुशी थी ना, वो एकदम से खुशी डाउन हो गई, खत्म हो गई। ना ये समझते। और जिस सुख को मान करके हमने शादी की थी, वो सुख तो मिला नहीं। और देखो, अगर ज़्यादा ही प्यार हो तो क्या होने लगता है, बोलो, ज़्यादा ही प्यार हो तो साथ में रह लेते हैं, लेकिन लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं। और लड़ाइयाँ जब बहुत होती हैं तो उसमें क्या होता है जी, उसमें दुख के अलावा क्या मिलता है, कुछ भी तो नहीं मिलता है। थोड़ी देर के लिए फिर बाद में क्या हो जाएगा, सुख मिल जाएगा। इधर से ये क्षमा मांग लेंगे, इधर से आप क्षमा मांग लेंगे, चलो जी हो गया प्यार फिर वापस। लेकिन ये क्या है, ये भी दुख का एक पार्ट है। आप इसे चाहे सुख का रूप दे दो, लेकिन वो भी आपने, दुख को भी आपने सुख माना है कि हाँ, क्योंकि भैया जो प्रेम का शास्त्र है उसमें कहा गया है, कामुकता का जो शास्त्र है उसमें जो कहा गया है कि एक दुख भी क्या है, पुरुष के द्वारा स्त्री को दिया गया दुख और स्त्री के द्वारा पुरुष को दिया गया दुख क्या है, वो भी एक सुख है। तो आप देख सकते हैं कि आपने जो माना है उसमें ही क्या मिलता है आपको, उसमें ही आपको सुख मिलता है। और अगर ना मानो तो पुरुष भी और स्त्री भी कोई सुंदर नहीं, सब बराबर है। परमात्मा इन चीज़ों से उठे होते हैं, इसलिए तो उनके लिए कोई स्त्री सुंदर नहीं होती, कोई पुरुष सुंदर नहीं होता। और कोई भी ऐसा नहीं होता कि इसको आगे बैठाएं, ये ज़्यादा सुंदर है, वो ज़्यादा बदसूरत है तो उसको पीछे बैठाएं। जो इन चीज़ों से उठा होता है वो व्यक्ति क्या करता है, हर चीज़ को देखता है, समझता है, जानता है कि जहाँ जहाँ भी मैंने माना है कि यहाँ सुख है, वहीं पे दुख है। तो अगर महापुरुष कहते हैं अगर वहाँ सुख होता तो वहाँ तो कई ऐसे महापुरुष हैं जो पहुँच चुके हैं वहाँ पर। जिस मंजिल को, जिस धन के लिए, जिस रूप के लिए आप दौड़ रहे हो, वहाँ तो कई महापुरुष पहुँच चुके हैं। कई ऐसे पुरुष, ऐसे धनाढ़ व्यक्ति हैं, ऐसे पुरुष हैं जिनके पास स्त्रियों की सुंदरता की कोई कमी नहीं है, वो भी वहाँ पहुँचे हैं। क्या उन्हें वहाँ सुख मिला? उन्हें भी वहाँ सुख नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि भैया सुख बाहर मानते आए हो, इसलिए कभी सुख मिला ही नहीं है। बाहर की यात्राएं की है, अंदर की यात्रा की ही नहीं, कभी ख्याल ही नहीं आता। मन हमारा बड़ा बेईमान है, क्योंकि वो हमें ये चीज़ देखने ही नहीं देता, हमें यहाँ तक पहुँचने ही नहीं देता। आप देखिए मन का क्या खेल है, कमाल है। आपने कभी क्या, किसी ना किसी के माता पिता गुजरे होंगे, तो हर कोई व्यक्ति क्या करता है, शमशान कंधा तो देता ही है या नहीं देता? हर व्यक्ति देखता है कि व्यक्ति मरा है, शमशान तक आप छोड़ के आते हो, जला करके आते हो, लेकिन फिर भी मन क्या कहता है कि देख भैया तूने कितनों को यहाँ तक पहुँचा आया है, लेकिन अभी तक तू मरा नहीं है। तो मन क्या कहता है? मन तुम्हें अमरता का आभास दिलाता है कि तू क्या है, अमर है। मतलब तू
मर नहीं सकता। और ये ख्याल आपको क्या देता है, ये मन देता है कि तेरी मृत्यु इतनी जल्दी नहीं होने वाली है। और इसी कारण आप क्या करते हो, फिर उसी मन के आधार पर चलते रहते हो कि क्या हो जाएगा, आगे सुख मिल जाएगा, आगे सुख मिल जाएगा, क्योंकि अभी तो मृत्यु होनी नहीं है। लेकिन परमात्मा ने तो कहा है कि समय का कुछ पता नहीं है कि मृत्यु कब आ जाए। कोई तो गर्भ में मर जाता है, कोई जन्म लेते मर जाता है, कोई 4 साल की उम्र में मर जाता है, कोई 12 साल की उम्र में मरता है, कोई 30 के, कोई 25 के। इस तरीके से ना जाने कितने उम्र में कौन मर जाए, किसी का कुछ पता नहीं है। कि जवानी आएगी, हाँ सोचे कि जवानी में क्या करेंगे, धर्म करेंगे। भैया जवानी का भी कुछ पता नहीं है कि जवानी, आजकल तो जवानी भी बहुत खतरे में है, क्योंकि भैया जवान लोग बहुत जल्दी जवान भी मरते जा रहे हैं। साइलेंट अटैक आता है, क्या आता है, साइलेंट हार्ट अटैक, वो भी जवानों को। कमाल है। तो आप सोचो कि जब जवान ही मरने लगे हैं तो बुजुर्गों का क्या होगा, बुजुर्ग होएंगे या नहीं होएंगे। क्योंकि परमात्मा की तो वाणी है कि भैया आने वाले समय में उम्र कितनी रह जाएगी, 20 वर्ष, केवल और केवल 20 वर्ष। अब ये तो पता नहीं, लेकिन अभी हालात देख करके तो ऐसे लग रहे हैं कि भैया जैसे जैसे समय बीता है। क्योंकि इस आर्य के कम से कम कितना उम्र बताया है, 100 वर्ष कि व्यक्ति कितना वर्ष जीता है, 100 वर्ष जीता है। लेकिन 100 वर्ष तो बड़ी मुश्किल से कोई भव्य जीव होता है ना, जिसने जीव दया पाली होती है, जिस वजह से उसकी आयुष्य बहुत ज़्यादा होती है। तो उनकी क्या होती है, वो जी जाते हैं, 100 वर्ष से ज़्यादा भी जी जाते हैं। लेकिन भैया आजकल तो 70 पार कर ले, 60 पार कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। तो मन आपको क्या करता है, मन आपको भटकाता है। मन बड़ा क्या है, मन बड़ा बेईमान है। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि धन क्या है, धन निंदनीय वस्तु है कि धन की हम क्या करें, धन की हम निंदा करें। धन की निंदा करने की बात नहीं है, धन निंदनीय नहीं है। जो निंदनीय चीज़ है वो धन के प्रति जो भाव है, आपके आसक्ति भाव है, वो क्या है, वो निंदनीय है। क्योंकि उस धन के लालच में, उस लोभ के कारण से आप क्या होते हो, उस लोभ से, उस लोलुपता से, उस लालच से पापों का बंद करने लगते हो। पापों का वहीं पे जन्म होने लग जाता है। किसके कारण, उस धन के आसक्ति के कारण, उस धन के लोलुपता के कारण। तो परमात्मा फरमाते हैं, कोहो पींग पणा से मानो विनय नासनो, माया मित्ताणी नासी लोह सब विनाशन। क्या कह रहे हैं परमात्मा कि क्रोध प्रीति का क्या करता है, प्रीति का नाश करता है। क्रोध प्रीति को नष्ट करता है, मान विनय को नष्ट करता है, और माया मैत्री को नष्ट करता है। और लास्ट में क्या कहा कि लोभ सबका ही नाश करता है। सबसे पहला क्या बोला, कोहो पींग पणा से, क्रोध प्रीति का नाश करता है। देखिए आप लोग हैं, आप सभी हैं, मैं भी हूँ इसमें। हम सभी क्या चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं। कितने व्यक्ति हैं जो प्रेम चाहते हैं, जरा हाथ खड़ा करना एक बार। जो प्रेम चाहते हैं, सारे चाहते हैं ना, सभी चाहते हैं। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं मिलेगा जो व्यक्ति प्रेम ना चाहता। हर व्यक्ति, हर जीव प्रेम चाहता है। लेकिन भैया प्रेम खो कहाँ गया है, प्रेम चला कहाँ गया है? जो हम क्या चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, लेकिन प्रेम मिलता नहीं, बल्कि उसके उल्टा क्या मिलता है, उसका उल्टा दुख मिलता है। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि भैया कहीं ना कहीं हमारे जीवन में क्रोध है। क्रोध है इसलिए प्रेम नहीं है।
क्रोध के कारण प्रेम का अभाव है। यदि आपके जीवन में अमृत की वर्षा नहीं हो रही है, अगर आपके जीवन में खुशी के फूल नहीं खिल रहे हैं, तो समझना कहीं ना कहीं क्रोध रूपी अग्नि क्या है अंदर आपके, कहीं ना कहीं जल रही है। उसी के कारण आप क्या नहीं करते, आप किसी से प्रेम नहीं कर पाते। और देखिए, जब तक आप क्रोध को नष्ट नहीं करोगे, जब तक आप क्रोध का निदान नहीं करोगे, निदान का मतलब वो नहीं, निदान का मतलब समाधान। परमात्मा निदान करते हैं, समाधान करते हैं। क्या करते हैं कि भैया कोह पीन पणा से, मतलब क्रोध प्रीति का नाश करता है। तो किसको नाश करना है सबसे पहले? तुम्हें क्रोध का नाश करना होगा। तुमने क्रोध को पकड़ रखा है, तुमने क्रोध के बीज बो रखे हैं, तो भैया प्रेम का वृक्ष कैसे उगेगा? तुम जहर बोते हो, तुम जहर क्या करते हो? तुम जहर ग्रहण करते हो और चाहते अमृत हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तुमने क्रोध के बीज बो दिए, अब क्रोध के झाड़ झंकार उग गए हैं, तो भैया वहाँ पे फूल कैसे उगेंगे? वहाँ फूल उग नहीं सकते। तो इसलिए क्या कहा? कोहो पिंगपणा से। तो हमें क्या साधना है? सबसे पहले हमें प्रीति को नहीं साधना, हमें कोई प्रेम को नहीं साधना, हमें कोई अहिंसा को नहीं साधना। हमें सबसे पहले हिंसा को, पहले उसको पहले नष्ट करना पड़ेगा, तब जा करके वो चीज़ें चल करके आएंगी। अगर आपके जीवन में क्रोध है, तभी तक आपके जीवन में प्रेम हो ही नहीं सकता। जैसे ही जीवन के अंदर से क्रोध निकलेगा, आप देखना आपके अंदर से वैसे ही प्रेम निकलना शुरू हो जाएगा। आप कहीं भी बैठ जाओ, कहीं आप सागर के किनारे बैठो, चाहे आप नदी किनारे बैठो, कहीं आप किसी पेड़ के नीचे बैठो, किसी व्यक्ति के पास बैठो, हर जगह आपके अंदर से प्रेम ही निकलने वाला है। और किस कारण निकलेगा? क्रोध के अभाव में। ये दोनों एक दूसरे के अभाव में ही होते हैं। अगर क्रोध है तो प्रेम नहीं है, प्रेम है तो क्रोध हो ही नहीं सकता। और देखिए, हो सकता है आपने क्रोध को बोल करके, क्रोध करके आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में क्रोध है ही नहीं। क्योंकि भैया आप देखना, जो क्रोध करेगा उसको कहोगे ना, क्रोधी व्यक्ति को, कि भैया तू क्रोध कर रहा है। बोला कि कहाँ मैं क्रोध कर रहा हूँ, कहाँ से तुझे दिख रहा है कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ? आप क्रोधी व्यक्ति को भी कहोगे ना, वो भी कहेगा कि मैं क्रोधी नहीं हूँ, मैं क्रोध नहीं कर रहा हूँ, मैं तो क्या हूँ, मैं तो खुश हूँ, बस तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ। तो भैया अब बताओ, इसका कोई समाधान है? अगर व्यक्ति मान ही नहीं रहा कि उसके अंदर क्रोध है, तो भला उसका निदान कैसे होगा, उसका समाधान कैसे होगा? अगर व्यक्ति के अंदर कोई बीमारी है, अगर वो मान ही नहीं रहा कि ये बीमारी है ही नहीं, तो उस बीमारी का समाधान, उस बीमारी का कैसे खत्म किया जाए? तो क्रोध का समाधान यही है कि क्रोध को क्या करो? स्वीकार करो कि हाँ क्रोध है। और देखना, आप स्वीकार करोगे तो आपको पता चलेगा कि सचमुच मैंने क्या किया है, मैंने क्रोध किया है। और वो जो स्वीकार करोगे तो धीरे धीरे क्रोध को छोड़ने का आपका प्रयास रहेगा कि हाँ मैंने क्रोध किया है तो मुझे दुख मिला है, और आप वो दुख चाहते नहीं हो। और जब आप वो दुख चाहते नहीं, तो आप उस दुख को दूर करने का प्रयास करोगे ही। और जब उस दुख को ही दूर करोगे, तो आपके पास अपने आप ही वो जो सुख है, प्रेम का जो सुख है, वो क्या आने लगेगा। और दूसरा क्या कहा? मानो विनय ना सुनो। मान विनय का क्या करता है? मान विनय का नाश करता है। मानी व्यक्ति जो होता है सदैव भ्रम में जीता है, और जो विनयवान होता है वो सदा यथार्थ में जीता है। और देखिए, जो भी व्यक्ति अहंकार में जिएगा, उसके सीखने के सारे रास्ते बंद हैं, और जो विनयवान होगा उसके लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं। अहंकारी व्यक्ति अपने आप को सृष्टि का केंद्र मानता है, अपने आप को साध्य मानता है, और बाकियों को साधन। वो कहता है कि मेरे लिए सारे मर जाए तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि साध्य तो मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ये कौन होता है? ये अहंकारी व्यक्ति का सोच होता है। और जो विनयवान होता है,
वो कहता है कि मेरा अस्तित्व ही क्या है। मेरा अस्तित्व तो ऐसे है जैसे सागर के अंदर उठी हुई लहर। उन लहरों में एक लहर मैं भी हूँ जो अभी उठी है और बाद में क्या हो जाएगी, विलीन हो जानी है। लेकिन जो अहंकारी होगा वो क्या मानेगा, खुद को ही होगा बूंद, लेकिन खुद को समुद्र मान बैठेगा। लेकिन जब तक वो समुद्र के साथ नहीं मिलेगा, जब तक वो समुद्र के सामने झुकेगा नहीं, समुद्र के साथ मिलेगा नहीं, तब तक वो समुद्र कहलाने लायक नहीं है। वो सिर्फ बूंद और बूंद ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जो विनयवान होता है वो अपने आप को बूंद के समान समझता है और समझता है कि मैं अगर बूंद में मिल जाऊं तो मैं भी सागर हो जाऊंगा। लेकिन अहंकारी कहता है कि मैं ही सागर हूँ। विनयवान कहता है कि नहीं, मैं सागर के अंदर उठा हुआ लहर हूँ। तो मानो विनय ना सुनो, मान विनय का नाश करता है। तो देखिए अब अगली लाइन क्या बोली, माया मित्राणि नाशई, मतलब माया मित्रता का, मैत्री का नाश करती है। देखिए मैत्री का अर्थ क्या होता है, इतना तो पता ही होगा आपको कि मैत्री का अर्थ इतना है कि जो मैं हूँ, जैसा हूँ वैसा ही सामने वाले के समक्ष व्यवहार करना, उसमें कोई वंचना ना हो, उसमें कोई हेर फेर ना हो, अंदर कुछ और बाहर कुछ। लेकिन माया का मतलब क्या होता है, माया का मतलब जो धोखा है, जो छलावा है, जो माया है, जो तुम नहीं हो और तुम कुछ और दिखाते हो। अंदर से तो तुम बहुत क्रोधी हो, लेकिन बाहर से बड़े मीठा दिखाते हो कि मैं बड़ा सरल हूँ, मैं बड़ा वो हूँ, रिजू हूँ, सरल हूँ, लेकिन अंदर से बड़े क्रोधी। तो मैत्री का नाश कौन करता है, माया। तो माया को क्या करना है, माया को खत्म करने के लिए परमात्मा कह रहे हैं, क्योंकि हमारे परमात्मा महावीर हमारे लिए वेद्य है। क्या है, हमारे लिए वेद्य है, क्योंकि उन्होंने मनुष्य के रोग को समझा है कि मनुष्य के अंदर क्या क्या रोग हैं। वो कोई दार्शनिक नहीं है, वो कोई विचारक नहीं है, वो हमारे लिए वेद्य है, क्योंकि वो हमें हमारी बीमारी से छुटकारा दिला करके हमारे को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। मोक्ष और कुछ नहीं है, मोक्ष सिर्फ स्वास्थ्य है जो हमें परमात्मा देना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हमें बीमारी को स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। अगर तुम बीमारी को स्वीकार नहीं करोगे तो भगवान महावीर कितनी ही तुम्हें क्या कर दे, कितनी ही तुम्हें बताने की कोशिश करे कि तेरे अंदर ये बीमारी है, तुम मान ही नहीं रहे हो, तो फिर उसका वो समाधान कैसे देंगे। तो इसलिए हमें स्वीकार करना है कि हाँ, हमारे अंदर माया है, हमारे अंदर क्रोध है, हमारे अंदर द्वेष है, हमारे अंदर अहंकार है, इसलिए हमारे अंदर विनय नहीं है, इसलिए हमारे अंदर प्रेम नहीं है, इसलिए हमारे अंदर मैत्री भाव नहीं है। अब सिर्फ जैन कुल में जन्म ले लेना मात्र से कोई जैन नहीं हो जाता। जैन वो है, क्योंकि जैन कोई धर्म नहीं है, जैन एक जीने की पद्धति है। जो जिएगा वो जैन है, जो सत्य बोलता है वो जैन है, जो अहिंसा का पालन करता है वो जैन है, जो ब्रह्मचर्य पालन करता है वो जैन है। जो भी सिद्धांत है, सिद्धांत भी नहीं कह सकते, जीने का एक सूत्र कह सकते हो कि जो परमात्मा ने हमें दिया है। क्योंकि सिद्धांत तो वो चीज़ है जो एक बार किसी ने खोज लिए तो सबके लिए समान हो जाएंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो पार्श्वनाथ भगवान ने तो 4 बातें बताई थी, लेकिन परमात्मा महावीर ने 5 बातें बतला दी। तो इससे आप यही समझो कि जो तीर्थंकर होते हैं वो कोई सिद्धांत के प्रणेता नहीं होते, वो हमें सूत्र देते हैं, वो हमें बीमारी की हमारी दवाई देते हैं कि आप इस दवाई को लो और इस दवाई के द्वारा आप क्या हो जाओगे, तुम अपनी बीमारी को छोड़ दोगे। तो फिर लास्ट में क्या कहा, लोहो सब विनाशनो
लोभ सभी का क्या कर देता है? सभी का विनाश कर देता है। सभी सद्गुणों का नाश करने वाला अगर कोई है तो वो कौन है? वो लोभ है। तो संस्कृत के सूक्त में कहा गया है, और इस बात को कहकर मैं अपनी बात को पूर्णता दूंगा। लोभो व्यसन मंदिरम, अर्थात लोभ ही सभी व्यसनों का, सभी दुर्गुणों का क्या है? मंदिर है, घर है। और लोभ के कारण ही सारे दुर्गुण हमारे जीवन में आते हैं। जितना कष्ट है, आप देखना, जितने कष्ट आते हैं सभी आपकी इच्छाओं के कारण से आते हैं। इच्छा सभी दुर्गुणों के पीछे एक जड़ है, जिसके कारण क्रोध भी उपजता है, अहंकार भी उपजता है, जिससे माया भी आती है, ना जाने क्या क्या ना आती हो। इच्छा जो है सबसे मेन है, और इच्छा इसलिए तो परमात्मा सबसे ज़्यादा जोर देते हैं कि भैया बाहर बहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाहर जैसे ही तुम बहोगे फिर बहते ही चले जाओगे। इच्छाओं के प्रति बहते चले जाना ही तो परमात्मा क्या कह रहे हैं? चित्त विसर्जन करना है। परमात्मा की जो साधना है वो कहते हैं कि चित्त विसर्जन ही तुम्हारी क्या है? तुम्हारी साधना होनी चाहिए। और जब तुम इसको साधोगे, चित्त विसर्जन होगा, चित्त तुम त्यागोगे, चित्त के अनुसार चलना बंद करोगे, तो आप धीरे धीरे देखना आपके जीवन में भी परिवर्तन आना शुरू होगा। तो इस विषय पे हम फिर चर्चा करेंगे। आपका समय हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। और आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए मान करे प्राणी थोड़े दिन की जिंदगानी, क्यों अभिमान करे प्राणी थोड़े दिन के जिंदगानी। झूठी काया माया है, झूठी काया माया है। बादल जैसी छाया है, बादल जैसी छाया है। छाया हुई किसकी रानी, थोड़े दिन की जिंदगानी। छाया हुई किसकी रानी, थोड़े दिन के जिंदगानी। क्यों अभिमान करे प्राणी, थोड़े दिन के जिंदगानी। क्यों अभिमान करे प्राणी, थोड़े दिन की जिंदगानी। सोचिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए कि मनुष्य का अपना क्या है। क्या बोला मैंने? मनुष्य का अपना क्या है। आप सभी क्या हो? क्या हो आप? बोल तो दो। आप मनुष्य हो या नहीं हो? मानते हो नहीं मानते अपने आप को? है ना? तो सोचिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए कि मनुष्य का अपना है क्या। गहराई में जाइए, चिंतन कीजिए, क्योंकि चिंतन करने के लिए आपके पास मन है। आप जब आप चिंता कर सकते हो तो चिंतन भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो सोचिए, मनन कीजिए, देखिए जो हमारा जन्म हुआ है, ये जन्म भी हमारे को
दूसरों ने दिया, है ना। किनके सहयोग से जन्म हुआ? माता और माता पिता के सहयोग से हमारा क्या हुआ? हमारा जन्म हुआ। तो जन्म भी हमारे को दूसरों ने दिया। और जो हमारा नाम है ना, जिस नाम को लेकर हम घूमते रहते हैं, जिस नाम के पीछे हम लड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं, खपते रहते हैं, जो नाम है, नाम के पीछे हम जो पागल हो जाते हैं, ये नाम भी दूसरों ने ही, बोलो बोलो, नाम भी दूसरों ने ही दिया है। और जो हमारे पास जो शिक्षा है, जो हमारे पास जो ज्ञान है, ज्ञान कहिए, शिक्षा कहिए, ये जो ज्ञान है, ये जो शिक्षा है, ये ज्ञान, ये शिक्षा भी हमारे को, बोलो, किन्होंने दी है? ये ज्ञान भी हमारे को, ये शिक्षा भी हमारे को दूसरों ने ही दी है। और जिस रोजगार को हम पकड़कर बैठे हैं, ये रोजगार, ये दुकान, ये कारोबार, ये धंधा, ये सब कुछ हमारे को, ये रोजगार भी हमारे को दूसरों ने ही दिया है। और देखना भैया, आपको पता है या नहीं पता, कभी आपने सोचा या नहीं सोचा, जब हम इस संसार से जाएंगे, कहाँ जाएंगे, है ना। जब हम इस संसार से जाएंगे तो कंधे पर बिठाकर 4 लोग हमारे को, और कोई दूसरे ही लेकर जाएंगे। तो फिर किस बात का मान, फिर किस बात का घमंड? अगर भूल से भी मन के अंदर थोड़ा सा मान आ जाए, थोड़ा सा घमंड आ जाए, आपको कभी ये गुमान हो जाए कि मेरे बिना तो यहां काम चल ही नहीं सकता, लो जी, ये भूल है, ये गलतफहमी है। और ये भूल, ये गलतफहमी हम लोगों ने क्या की हुई है? हम लोगों ने पाली हुई है अपने अंदर कि मेरे बिना तो यहां कुछ काम हो ही नहीं सकता, मेरे बिना तो कोई पत्ता यहां पर हिल ही नहीं सकता, काम चल ही नहीं सकता। जब अंदर ये भाव आ जाए, जब अंदर ये भाव आ जाए हमारे अंदर, तब आप अपने घर की दीवारों पर टंगे हुए अपने बुजुर्गों की उन तस्वीर को देख लिया करो। वो तस्वीर हमारे को क्या कहती है, क्या प्रेरणा मिलती है? सोचना, देख लेना, सोचना कि उनके जाने के बाद, है ना, जो चले गए, जो दुनिया से चले गए, उनके जाने के बाद कोई काम रुका है? सारे काम चल रहे हैं। तो फिर मान किस बात का, फिर गुमान किस बात का, घमंड किस बात का, अहंकार किस बात का? क्योंकि ये जो अहम है, ये जो अहंकार है, ये अहंकार हमारे को संसार में ही भटका सकता है और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अहंकार अगर अंदर होगा तो हम धर्म से भी क्या हो जाएंगे, हम धर्म से भी दूर होंगे, हम अध्यात्म से भी दूर होंगे, हम परमात्मा से भी दूर होंगे। क्योंकि जब अहंकार टूटता है, अहंकार गिरता है, कल वाली बात कि जब अहंकार गिरता है, अहंकार टूटता है, तभी जाकर परमात्मा का द्वार खुलता है। देखिए, बीज, एक किसान खेत में क्या डालता है? बीज डालता है, बीज बोता है ना। किसान का काम है बीज को, है, खेत में, मिट्टी में डालना, है ना। किसान ये काम करता है। लेकिन देखिए, बीज तो डाल दिया और बीज ये सोचने लग जाए कि मैं टूटूंगा नहीं, मैं फूटूंगा नहीं, क्या नहीं करूंगा, मैं टूटूंगा नहीं, मैं फूटूंगा नहीं।
जब तक बीज टूट नहीं जाता या जब तक बीज फूट नहीं जाता तब तक वो अंकुरित हो ही नहीं सकता। उस बीज का पौधा हो ही नहीं सकता, उस बीज का वृक्ष बन ही नहीं सकता। जब बीज टूटता है तब उस बीज का पौधा उगता है, होता है। तो जब जब हम परमात्मा के द्वार पर अपने अहंकार को लेकर जाते हैं तब तब परमात्मा का द्वार हमारे लिए क्या रहता है? हमारे लिए बंद रहता है। जो अहंकार, अभिमान, अहम से भरे होते हैं उनके लिए परमात्मा का द्वार सदा क्या रहता है? सदा बंद रहता है। परमात्मा का द्वार उनके लिए खुला होता है जो अहंकार से पूर्णतः क्या होते हैं? अहंकार से पूर्णतः जो रिक्त होते हैं, जो पूर्णतः रिक्त हो चुके हैं, उनके लिए परमात्मा का द्वार खुला होता है। क्योंकि जो अहम से शून्य होते हैं, शून्य समझते हो ना? अहम से जो शून्य होते हैं, अंदर कुछ भी, कोई मान नहीं, कोई अभिमान नहीं, कोई घमंड नहीं, अंदर क्या है? अंदर विनम्रता ही विनम्रता है। अहम की कोई चीज है ही नहीं। जो अहम से शून्य होते हैं वही पूर्ण बन पाते हैं। वही क्या बन पाते हैं? वही पूर्ण बन पाते हैं, वही संपूर्ण बन पाते हैं। कहते हैं हम अहम के शिखर पर बैठकर, किसके शिखर पर? अहम के शिखर पर बैठकर व्यक्ति विनम्रता की भाषा जानता ही नहीं। किसके ऊपर बैठकर? अहम, है ना? ये भी एक क्या है? ये भी एक ऊंचाई है, ये भी एक शिखर है। तो जो अहम के शिखर पर जो बैठ जाता है वो व्यक्ति विनम्रता की भाषा जान ही नहीं सकता। क्यों नहीं जान सकता? इसलिए नहीं जान सकता क्योंकि वो अहम के शिखर पर क्या है? अहम के शिखर पर टंगा हुआ है, अहम के शिखर पर वो बैठा हुआ है। तो वो विनम्रता की भाषा फिर कैसे जान सकता है? हाँ, उसने सुना तो है कि विनम्रता कोई शब्द होता है, विनम्रता कोई चीज होती है। लेकिन देखिए जितनी हमारे अंदर विनम्रता आएगी, है ना? क्योंकि भैया अहम किसी का टिककर आज तक नहीं रहा। गौतम स्वामी भगवान के पास आए थे। किसके साथ आए थे? हैं जी? किसके साथ आए थे? है ना? पहली बार जो गौतम स्वामी भगवान के पास आए थे, किसके साथ आए थे? अहम के साथ आए थे। किसके साथ आए थे? अहम के साथ आए थे, अहंकार के साथ आए थे। उनको अपनी विद्वता का क्या था? उनको मान था, अभिमान था, घमंड था। लेकिन देखिए कमाल की बात है, जैसे ही परमात्मा से उनका साक्षात्कार हुआ, परमात्मा के दर्शन हुए, और परमात्मा स्वयं क्या है? विनम्रता की क्या है? विनम्रता की मूर्ति है, प्रतिमूर्ति है। तो ऐसे परमात्मा के दर्शन जैसे ही गौतम स्वामी को होते हैं, शंका का समाधान होता है, निवारण होता है। ओ, मैं तो यूं ही अहम और अहंकार के शिखर पर क्या था? शिखर पर बैठा हुआ था। देखिए जैसे ही अहम निकला, अहम से शून्य हुए, और जैसे ही अंदर विनम्रता आई, विनय भाव जैसे ही अंदर आया, जैसे ही अहंकार निकला तो विनय भाव अंदर क्या कर गया? अंदर प्रवेश कर गया। तो एक ही चीज अंदर रह सकती है, या तो अहंकार रहेगा या विनय भाव रहेगा। और आज तक जितने भी जिन्होंने सिद्धि पाई है वो विनय भाव से ही क्या हुए हैं? विनय भाव से ही सिद्ध हुए हैं। सरल भाव से ही
सरल भाव से ही सिद्ध हुए हैं, जिन्होंने मोक्ष को पाया है, मुक्ति को पाया है, वो सरल भाव से ही उन्होंने मोक्ष को पाया है। अगर जीवन के अंदर कठोरता आ जाती है तो वो कठोरता हमारे को धर्म से क्या कर देती है, धर्म से दूर कर देती है। तो अहंकार जीवन को कठोर बना देता है। क्या बना देता है? जीवन को कठोर बना देता है। जीवन के अंदर फिर लचकता नहीं होती है। जीवन के अंदर फिर विनय भाव, विनम्रता नहीं होती है, क्योंकि वो इतना कठोर हो चुका होता है। क्यों हो चुका होता है? क्योंकि अहंकार से वो इतना भर चुका है। जब वो भर चुका होता है तो उसका जीवन फिर क्या हो जाता है? कठोर बन जाता है। तो अहंकार जीवन को क्या बनाता है? जीवन को कठोर बनाता है, और ये कठोरता ही स्वयं के बिखराव का कारण बनती है। तो ये जो अहंकार है, ये भक्ति मुक्ति में रुकावट पैदा करता है। चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो साधना हो, चाहे वो मुक्ति हो। आपने नाम सुना है ना, भद्रबाहु, है ना, भद्रबाहु स्वामी का। भद्रबाहु स्वामी किनके पुत्र थे पता है आपको? अरे भद्रबाहु नहीं, बाहुबली, है ना जी। आप भी चल गए, मैं भी चल गया, है ना। तो बाहुबली किनके पुत्र थे, है ना, समझ गए ना। भगवान ऋषभदेव के पुत्र थे। शॉर्ट में ही मैं आपको बतला देता हूं, कहानी तो बहुत बड़ी लंबी है। तो कहते हैं कि आपस में क्या हो गया, राज्य को लेकर भाइयों में क्या हो गया, आपस में भाइयों को लेकर आपस में झगड़ा हो गया। किसको लेकर? राज्य को लेकर, है ना। और जिस राज्य को यहीं पर छोड़कर जाना है, उस राज्य को लेकर झगड़ा हो गया, मन के अंदर मनमुटाव हो गया। और हम भी ऐसा करते हैं, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए हम क्या करते हैं? झगड़ा करते हैं। भाई के ऊपर केस भी कर देते हैं। और पता है, ना तो उसने लेकर जाना है और ना ही मैं लेकर जाना हूं। और देखिए कमाल की बात, देखिए जब एक भाई दूसरे भाई के ऊपर केस करता है, जो भगवान राम को मानता है, भगवान राम को मानने वाला जब एक भाई के ऊपर, अपने दूसरे भाई के ऊपर केस करता है, अगर एक भाई केस जीत जाता है, क्योंकि भैया एक हारेगा और एक जीतेगा। जो जीत जाता है, जीतने के बाद वो रामायण का क्या करता है? वो रामायण का पाठ रखता है कि मैं क्या जीत गया, मैं केस जीत गया। और रामायण के अंदर क्या प्रेरणा है? कभी सोचा आपने रामायण के अंदर क्या शिक्षा है? रामायण के अंदर तो एक भाई दूसरे भाई के लिए मरने के लिए क्या है? अरे मरने के लिए तैयार है। त्याग की भावना है वहां पे। क्या है? वहां पे त्याग की भावना है। और केस जीतकर हम क्या करते हैं? रामायण का पाठ बिठाते हैं। एक अरिहंत परमात्मा को मानने वाला, पंच परमेष्ठी भगवान को मानने वाला, जब एक भाई दूसरे भाई के ऊपर केस करता है, वो जब जीत जाता है तो फिर वो नमोकार महामंत्र का, बोलो, नमकार महामंत्र का पाठ बिठाता है, जाप बिठाता है। जिस नमकार महामंत्र के अंदर झुकने की क्या है? झुकने की प्रेरणा है, नमने की प्रेरणा है। तो हम कहां जा रहे हैं, कहां खो रहे हैं? हमारी धारणाएं, हमारे विचार क्या हो गए, कैसे बन गए हैं? आज सोचिए, चिंतन कीजिए। तो बाहुबली समय हो गया।
इसकी चर्चा फिर कर लें, कोई बात नहीं। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। अरे धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। हो शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गले गले। तो बहुत